गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 के हम बेसिक्स करेंगे। अपना कॉपी पेन बुक साथ में लेके बैठना। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहला रूल है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर, कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर के साथ, जैसे नेगेटिव इंटीजर। इसके अंदर क्या है कि जब एक इंटीजर क्या हो, पॉजिटिव हो, और दूसरा इंटीजर क्या हो, नेगेटिव हो, और जब हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो रिजल्ट क्या आएगा, ये चेक करना है। हमेशा जब भी किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा नेगेटिव आता है। इसका वैसे रूल ये है कि a इंटू माइनस बी या फिर माइनस a इंटू बी, रिजल्ट क्या आएगा, माइनस a इंटू बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लस के 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 के साथ। 6 को प्लस का 6 है, इसको माइनस के 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 और माइनस। हमेशा याद रखना है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। जब भी हम किसी प्लस के नंबर को किसी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस में आता है। ये हमेशा याद रखना है। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि माइनस का पीछे हो, आगे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 3। मैंने कल भी बताया था कि जो प्लस का होता है नंबर, कोई भी प्लस का इंटीजर होता है उसके आगे हम प्लस का लगाते नहीं। ऐसे ही, और जो माइनस का होता है उसको माइनस का दिखाने के लिए उसके आगे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। 7 3 जा 21 माइनस। ये इसकी पहली आइडेंटिटी थी। अगर कल वाली वीडियो में किसी भी बच्चे को कोई डाउट था तो वो कमेंट कर सकता है। अब नेक्स्ट है सेकंड आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। टू नेगेटिव। इस आइडेंटिटी में क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करें दो नेगेटिव इंटीजर को आपस में, नेगेटिव इंटीजर मींस पहला नंबर भी माइनस का और दूसरा नंबर भी माइनस का,
तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा इसका हमेशा पॉजिटिव। जब भी हम किसी माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है। जैसे -a इंटू -b, तो रिजल्ट क्या आएगा? a इंटू बी या ए बी। हमेशा माइनस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं। जैसे -5 मल्टीप्लाई बाय -7, 7 5 जा या 5 7 जा 35, और माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये प्लस का 35 होगा। लगाओ चाहे ना लगाओ, वो आपकी मर्जी है। अब आगे देखो। अब आगे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसकी वही वैसे प्रॉपर्टीज इसकी सेम ही है। जैसे क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन पहली प्रॉपर्टी है इसकी। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर जैसे एग्जांपल दी है इन्होंने, -20 मल्टीप्लाई बाय -5। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव। तो 100, 100 किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो प्रोडक्ट क्या हुआ इसका? इंटीजर। इंटीजर की डेफिनेशन मैंने कल भी बताई थी कि इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कभी भी इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, उसको इंटीजर नहीं बोलेंगे। पूर्णांक, पूर्णांक किसको बोलते हैं? जो कोई भी पॉजिटिव संख्या होगी, जैसे प्लस का, माइनस का, या फिर जीरो। ठीक है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, या जीरो। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर। तो 100 क्या है? इंटीजर है। बाकी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन में अदर एग्जांपल है, जैसे -15 मल्टीप्लाई बाय 17। अब यही जो हमने पहली प्रॉपर्टी की थी इससे पहले, माइनस का इंटीजर है और ये प्लस का इंटीजर है। जब हम माइनस को प्लस के इंटीजर को करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। जैसे 15 7 जा 5 कैरी 10, 15 1 जा 15 और 10 25। ठीक है। नेक्स्ट है इसका कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नीचे कर देता हूं इसके। सेकंड, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर क्या रूल है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इसका क्या मतलब है कि सपोज करो a क्या है? 6, b क्या है? 3। चाहे 6 आगे हो या पीछे हो, ऐसे ही चाहे 3 आगे हो या पीछे हो। b क्या माना है हमने? 3, 3। a क्या माना है? 6, 6।
चाहे 6 3 जा करो या 3 6 जा करो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। 6 3 जा 18, 3 6 जा 18। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है, चाहे 6 आगे हो या पीछे हो, ऐसे ही 3 आगे हो या पीछे हो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होएगा, हमेशा सेम होएगा। नेक्स्ट है थर्ड, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, ये रूल कहता है कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा जीरो आएगा। ये याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होगा, हमारा जीरो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 15 को जीरो से करोगे, 15 जीरो जा जीरो, माइनस का नंबर ले लो कोई, माइनस का 17, इसको जीरो से करोगे तो जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता ना ही नेगेटिव होता, न्यूट्रल नंबर होता है। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसके अंदर क्या है, फोर्थ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका रूल कहता है कि अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर हमेशा वही रहता है। ठीक है, अब जीरो से किया था तो नंबर क्या बन गया था, जीरो। और इसमें क्या है कि अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है, एज इट इज वही आता है। कोई भी नंबर ले लो, मान लो 8 1 जा 8, माइनस 5 1 जा माइनस। नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज हो रहे हैं इसकी। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये वैसे हमने कल भी की थी बट वो प्लस माइनस वाले में थी, ये मल्टीप्लिकेशन में है। इसका मतलब क्या है कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो आप, ए बी सी, जैसे ए ले लिया मैंने 5, बी ले लिया 2 और सी ले लिया 4। ए क्या लिया था 5, बी क्या लिया है 2, सी क्या लिया है 4। चाहे ये ऐसे लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, ये हमेशा क्या होएगा, सेम होएगा। जैसे 5 2 जा 10 इंटू 4। और कोशिश करनी है हमेशा इस केस में कि अगर कहीं भी आपको ये ब्रैकेट दिखे ना तो पहले ब्रैकेट वाले सोल्व करो, फिर आगे सोल्व करना है। 4 2 जा 8, 10 4 जा 40, 5 8 जा
40। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर दो केस बताए हैं इन्होंने, जैसे a इंटू बी प्लस सी, एक केस ये है, दूसरा है a इंटू बी माइनस सी। इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो। मान लो ये नंबर है कोई भी, इसको प्लस कर लो। सपोज करो a क्या है 8, b क्या है 4 और c क्या है 3। या तो इसके दो केस हो सकते हैं, या तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो। जैसे 8 को 4 से करोगे, 8 मल्टीप्लाई 4। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो निशान बीच में, जैसे यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का। 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 2 और 4 इसको ऐड कर लो 6, 3 और 2 5। एक केस तो ये था। बाकी आप सीधा कर सकते हो, जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 ये था। पहले इसको सोल्व कर लो आप। 4 और 3 7, 8 7 जा 56, फिर भी सेम आएगा रिजल्ट। ऐसे ही ये केस है, इसमें भी हमने जैसे a को क्या मानना था 8, b को 4 और इसको 3 मानना था। चाहे आप इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग करोगे 8 4 जा 32, ये मैं सीधा कर रहा हूँ, 8 3 जा 24, 32 में से 24 8 आंसर। ऐसे ही अगर इसको माइनस करके करोगे 8 इंटू 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 8 1 जा 8। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे खत्म होगी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। ये दोबारा लिख रहा हूं मैं। जैसे अगर हम किसी प्लस के नंबर को मल्टीप्लाई करें माइनस के नंबर के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। जब हम प्लस के नंबर को मल्टीप्लाई करें प्लस के नंबर के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा प्लस होगा। जब हम माइनस के नंबर को माइनस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट प्लस होगा। बाकी चाहे माइनस आगे हो, अगर माइनस आगे है प्लस पीछे है, फिर भी रिजल्ट क्या होगा माइनस होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है आपने कि जब भी हम, ये चार केस हो गए, पहला क्या था केस कि जब भी हम प्लस के नंबर को मल्टीप्लाई करें माइनस के नंबर के साथ, तो रिजल्ट क्या होता है हमेशा माइनस होता है। और सेकंड केस कहता है कि जब हम प्लस के नंबर को मल्टीप्लाई करें प्लस के नंबर के साथ, तो रिजल्ट क्या होएगा प्लस होएगा। थर्ड केस है कि जब हम माइनस के नंबर को माइनस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है।
और फोर्थ केस कहता है कि आगे अगर माइनस आगे हो प्लस पीछे हो, या प्लस आगे हो माइनस पीछे हो, तो भी रिजल्ट क्या होगा, माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15, रिजल्ट क्या हुआ, माइनस का। सेकंड केस 5 इंटू 3 15, 15 किसका आया, प्लस का, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस। थर्ड केस -5 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 5 3 ज़ा 15, ये प्लस का ये प्लस का। नेक्स्ट केस माइनस का 5 प्लस का 3, 5 3 ज़ा 15, किसका आएगा, माइनस का। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सोल्व। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन करनी है इनकी। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फर्स्ट ए पार्ट है इसका, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। जैसे मैंने बताया था ये प्लस का है ये माइनस का, तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा माइनस का। 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, -1 मल्टीप्लाई बाय 225। वही चाहे आगे माइनस हो चाहे पीछे हो, रिजल्ट क्या होगा, माइनस प्लस -225। नेक्स्ट सी है, इसमें दोनों माइनस के हो गए, माइनस का 21 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 30, इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो 30 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे आपने करके देखनी है, मैं सीधा ही कर रहा हूँ। 21 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 का 6, माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस का, तो आंसर क्या होएगा, 630। ये किसका होएगा, प्लस का होएगा, लगाओ चाहे ना लगाओ आपकी मर्जी है। नेक्स्ट डी पार्ट है इसका, ये भी दोनों माइनस के हैं, -316 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज वही नंबर आता है, ये आंसर है इसका, ये प्लस में आएगा। नेक्स्ट ई पार्ट है इसका, -15 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 18। जैसे मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज वही नंबर आता है, सॉरी 0 आता है। अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही 15 जीरो था 0 मल्टीप्लाई बाय -18, इसको 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0।
चाहे 18 को 0 से कर लो पहले, चाहे 15 को कर लो, एक ही बात है। या सीधा 0 भी लिख सकते हो क्योंकि 0 है बीच में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट एफ पार्ट है इसका, -12 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय +10। इसमें क्या करना है, पहले माइनस माइनस वाले को मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 10 के साथ करो। जैसे -12 को -11 के साथ करेंगे, हमेशा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जो दो रिजल्ट किस में आएगा, हमारा प्लस में आएगा। 12 वन ज़ा 12, 2 कैरी 1, 12 वन ज़ा 12 और 1 13, 132 इंटू 10। इसको 10 से करेंगे, 132 इंटू 10 1320, ये आंसर। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। प्लस को प्लस के साथ किया तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। नेक्स्ट देखो जी पार्ट, -9 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम वैसे ही केस है, उसमें आगे माइनस के थे दोनों और पीछे प्लस का नंबर था। बट इसमें क्या है कि आगे प्लस का आ गया और पीछे दोनों माइनस के आ गए। या तो इसको कर लो पहले, या इन दोनों को सोल्व कर लो, वो आपकी इच्छा है। इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 3 ज़ा 18, 18 को 9 से करोगे तो 162। अगर सीधा करना चाहो तो सीधा भी कर सकते हो। 9 3 ज़ा, अब ये प्लस का है माइनस का, 9 3 ज़ा 27, माइनस का 27, माइनस का 6 एज इट इज आ गया। अब माइनस माइनस प्लस होएंगे, 27 को 6 से करोगे, 6 7 42, कैरी 4, 12 और 4 16, 162। ये किसका आएगा, 162 प्लस का, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट एच पार्ट, इसमें अब तीनों माइनस के आ गए, माइनस का 4। इस केस में क्या करेंगे, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस में आएगा रिजल्ट, 18 5 ज़ा 90 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। चाहे माइनस पहले लगा दो, 9 4 ज़ा 36 0। नेक्स्ट है आई पार्ट इसका, -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई बाय 4। इसमें भी सेम रूल, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, किसका आएगा, प्लस का। आगे इसको ऐसे ही उतार लो, 3 2 ज़ा, ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6 इंटू 4, माइनस प्लस माइनस, 6 4 ज़ा 24। नेक्स्ट है जे पार्ट, इसमें भी सारे नंबर माइनस के हैं।
-1। 3 6 18, माइनस माइनस प्लस, या इसको भी कर सकते हो डायरेक्ट। 18 2 36, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस, 36 1 36, ये आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। इसको वेरीफाई करेंगे, ए पार्ट है इसका। इसमें आप ऐसे करो जैसे ये 18 इंटू अगे ब्रैकेट में 7 प्लस -3 ब्रैकेट बंद, और इक्वल में दिया हुआ है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस का 3। पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लो, फिर राइट हैंड साइड को प्रूव कर लो। तो मैं लिख ही देता हूँ क्वेश्चन। 18 इंटू 7 प्लस -3 इक्वल टू 18 इंटू 7 मल्टीप्लाई 18 इंटू -3। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। इसमें क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड इसको प्रूव करेंगे 18 इंटू 7 प्लस -3। मैंने कहा था या तो, मैंने दो केस बताए थे, या तो इसको अकेले अकेले को कर लो सोल्व, या फिर पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये जैसे मैंने कल बताया था रूल कि बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो क्या होगा माइनस। 7 -3 4, 18 4 72। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। और राइट हैंड साइड देखो, और आपको कम से कम 10th क्लास तक 20 तक टेबल जरूर याद होनी चाहिए हर बच्चे को। इससे आपका टाइम भी बचता है और कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है आपके लिए। इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले। ये बीच में मल्टीप्लाई था, प्लस था, सॉरी प्लस था बीच में। सिक्स 18 7 126। अब ये प्लस का, ये माइनस का। 18 3 54, 54 किसका होगा माइनस का, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, माइनस 126 में से 54 माइनस करेंगे 2, 12 में 5 72। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 72 इक्वल टू 72। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है इसका, सॉरी सेकंड पार्ट है, बी पार्ट।
बी पार्ट -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है, -21 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई बाय -6। तो इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। पहले इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लो लेफ्ट हैंड साइड में, -21 -4 प्लस माइनस 6 और 4, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और निशान किसका आता है, माइनस का। 6 और 4 10, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 21 10 जा 210। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है, 210। अब राइट हैंड साइड देखो, माइनस माइनस प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 21 4 जा 84, और 84 किसका आएगा, प्लस का, बीच में प्लस का निशान है। 21 को 6 से करोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये भी किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब 84 को प्लस करोगे 126 में, तो रिजल्ट आएगा 4 6 10 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11 कैरी 1 1 और 1 210। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है राइट हैंड साइड। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये आप बीच में पॉज कर करके देख सकते हो, क्योंकि मैं जल्दी इरेज कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है इसका पार्ट ए, फॉर एनी इंटीजर ए, फॉर एनी इंटीजर ए, what is -1 into a, what is -1 into a equal to, इन्होंने पूछा है कि फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 into a equal to, as per the question there will be 3 cases possible because we can divide number line among negative integer, zero and positive integer। क्योंकि आपको पता है कि नंबर लाइन में क्या होता है, हमने कल भी की थी, बीच में जीरो, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। कि ए क्या होगा अगर कोई भी इंटीजर लें, यदि हम ए को -a लेंगे, एक बार जीरो लेके देखेंगे और एक बार प्लस का ए लेके देखेंगे। 3 केस हैं इसके अंदर, केस 1 2 और 3। केस 1 क्या है, कि व्हेन इंटीजर ए इज पॉजिटिव, जब इंटीजर ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव -1 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव ए, पॉजिटिव मतलब प्लस का ए, प्लस चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, प्लस को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, माइनस का ए।
मतलब पहले केस में क्या आया अपना आंसर, माइनस का ए। सेकंड केस, व्हेन इंटीजर ए इज नेगेटिव। ठीक है, जब ए को क्या लेंगे हम, नेगेटिव, -1 इंटू माइनस ए। यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, यहाँ पे नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। ए को 1 से करोगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज वही नंबर आता है, तो ए आंसर आ जाएगा इसका, जो कि पॉजिटिव होगा। और केस 3, व्हेन इंटीजर ए इज 0, तो -1 इंटू ए को क्या ले लेंगे, 0। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर, 0। तो आंसर क्या होगा इसका, 0। तो 3 केस हो गए, -a, +a और 0। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। 3 केस आ गए इसके अंदर, ए, बी और सी। ए क्या है, -22, बी क्या है, 37, और सी क्या है, 0। इसमें इंटीजर बताना है कि जिसका प्रोडक्ट क्या है, -1 है। अब जैसे -22 है, अगर हम 22 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा हमेशा, -22। तो इसका प्रोडक्ट क्या हुआ, 22 मल्टीप्लाई बाय -1, तो रिजल्ट क्या आया, माइनस का 22। यही हमने बताना है कि -22 ये कैसे है कि इसका प्रोडक्ट -1 था, तभी ये माइनस आया है। और इसका ये सोच के देखो कि ये हमें आंसर गिवन है। ठीक है, ये क्या गिवन है हमें, आंसर। तो इसके अंदर क्या था कि 22 क्या था, पॉजिटिव नंबर था, और 1 माइनस के 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 22 आया। ऐसे ही इस केस के अंदर क्या है कि 31 प्लस का कैसे आएगा, अगर हम माइनस के 37 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 37। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो क्या होता है, 0 ही आता है। ये केस थे इसके अंदर। इसके अंदर हमें आंसर गिवन थे, बस ये बताना है, स्टेप बताना है कि 22 अगर प्लस का था, इसको अगर माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा। ऐसे ही अगर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा। अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन नोट करो इसका।
स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5. Write various products showing some pattern. Write various products showing some pattern to show -1 multiply by -1 is equal to 1। तो ये देखो कैसे करेंगे। इसमें पैटर्न बनाना है। जैसे हमें पता है कि -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 5 के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा, -5। ऐसे ही -1 को 4 के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -4। और -4 किसके इक्वल होता है, यदि हम -5 में प्लस का 1 ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, -4। क्योंकि -5 प्लस 1 क्या होता है, -4। ऐसे ही इसको लास्ट तक लेके जाएंगे -1 तक। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3। अब पैटर्न -4 + 1 -2 -3 + 1 1 -2, सॉरी ये प्लस का 1 था, ये माइनस का आएगा, -1 × 0 0 -1 + 1 -1 × -1 आ जाएगा 1 0 + 1 1। तो अब ये पैटर्न बन गया देखो, -1 × 5 -5 -1 × 4 -1 × 3 5 4 3 2 1 0 -1। क्योंकि हमने कहाँ तक जाना था, -1 तक जाना था। अब पैटर्न क्या बना है, -1 × 5 -5 -1 × 4 -4 -4 किसके इक्वल होता है, -5 में जब हम एक ऐड कर दें क्या बन गया, -4। -1 × 3 -3 -4 में जब एक ऐड कर दें क्या आ जाएगा, -3। तो ऐसे ही आगे -2 -3 + 1 -2 -1 × 1 -1 -2 में +1 करेंगे तो -1 -1 × 0 0 -1 + 1 क्या होते हैं, जब 0 होता है ये भी, क्योंकि एक में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। -1 × -1 प्लस का 1 और 0 + 1, ये पैटर्न आ गया इसका। 0 + 1 या 1 भी लिख सकते हैं इसको, ये लिख ही दिया वैसे 1। अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 करेंगे।